हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब, जो कि है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस लगाने का तरीका जान भी जाते हैं। वो लोग स्टॉप लॉस तो लगाते हैं, लेकिन उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एंड वापस से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके पीछे का क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही स्टॉप लॉस लगाने के क्या क्या तरीके हैं जो मैंने अब तक सीखे हैं अपनी 2 साल की ट्रेडिंग जर्नी में। देखिए दोस्तों, स्टॉप लॉस लगाने के अलग अलग तरीके आपको अलग अलग लोगों से सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दोनों तरीके बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप जब एंट्री करते हो किसी भी ट्रेड में, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो, चाहे वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए कर रहे हो, तो क्या आपका कोई एंट्री सेटअप होता है या फिर नहीं होता है। यहाँ पर देखिए होता क्या है, बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं वो अपना एक सही तरीके का एंट्री सेटअप नहीं खोज पाते हैं। तो जब तक आप अपना कोई बैक टेस्टेड एंट्री सेटअप नहीं ढूंढ लेते हो, तब तक आप क्या करते हो कि रेंडमली ट्रेड लेते हो। आप फोमो के चक्कर में भी ट्रेड लेते हो। आपको दिखता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, तो आप बीच में ही घुस जाओगे, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा। तो लॉस होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम लोग फोमो के चक्कर में कहीं भी एंट्री कर लेते हैं, हमारा कोई भी एंट्री सेटअप क्लियर नहीं होता है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस के जो आज तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ उनके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तो उसके पहले ये प्रैक्टिस करो, चाहे पेपर ट्रेडिंग करो, चाहे जैसे भी ट्रेड करो, ये प्रैक्टिस करो कि आपको सही एंट्री कैसे लेनी है। जब आप सही एंट्री लेना भी जान जाओगे, तब आप जो स्टॉप लॉस लगाओगे वो स्टॉप लॉस आपके हिट नहीं होंगे एंड उसके बाद से आप प्रॉफिटेबल बनना शुरू कर दोगे। तो चलिए अभी सीधे बात करते हैं उन 2 तरीकों के बारे में जिनसे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। सबसे पहला जो तरीका है वो डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपिटाइट पे, यानी कि आप कितना घाटा सहने के लायक हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप 100 रुपए के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो उस दिन अगर आप सिर्फ 10 रुपए गंवाने के लायक हो, तो आप 90 रुपए पे अपना स्टॉप लॉस सेट कर दोगे। स्टॉप लॉस लगाने का ये जो तरीका है, ये आपको हर एक ट्रेड में फॉलो करना है। फिर आपका चाहे किसी भी तरीके का एंट्री सेटअप क्यों ना हो, लेकिन आपको ये तरीका हर बार फॉलो करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय कर रहे हो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तब अगर आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो या फिर किसी भी स्टॉक को बाय करते हो, मान लीजिए 200 रुपए के भाव से, तो 200 रुपए का अगर 10% निकाला जाए तो आंसर आता है 20 रुपए। तो 20 रुपए पीछे आ जाइए, यानी कि 180 रुपए। तो आपको अपना 180 रुपए पे स्टॉप लॉस फिक्स करके रखना है। ये तो हो गया पहला तरीका जो आपको हमेशा फॉलो करना है। ये तरीका फॉलो कर लोगे तो आपका जो कैपिटल है सारा का सारा खत्म नहीं होगा। अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 में से 3 बार अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो 7 बार तो आप प्रॉफिटेबल होगे ही, एंड इस वजह से आपका जो पूरा कैपिटल है वो भी खत्म नहीं होगा। आप कम से कम हिम्मत तो रख पाओगे कि आप अगले दिन ट्रेड करने के लायक हो। अभी चलिए बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूँ। पहला तरीका जो कि मेरा रिस्क एपिटाइट वाला है, वो वाला स्टॉप लॉस मेरा बहुत बार में हिट होता है। उसके पहले ही मुझे सिग्नल मिल जाते हैं कि मुझे यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए। तो वो कैसे करना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके एंट्री सेटअप पे। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके कई सारे एंट्री सेटअप हो सकते हैं जो कि आपको अलग अलग लोगों से सीखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिस पे ट्रेड करते हो, तो कहीं ना कहीं तो आपका सपोर्ट जोन होगा ही। तो जब मार्केट सपोर्ट जोन के पास आती होगी, तब आप वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाते होंगे, क्योंकि वहां पर से जो स्टॉक है या फिर फ्यूचर ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हो, तो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी तो उस सपोर्ट जोन से ऊपर जा सकते हैं। तो कोई ना कोई तो सपोर्ट जोन होगा ही होगा। तो एक एंट्री सेटअप अपना ये हो गया। दूसरा एंट्री सेटअप लोगों का ट्रेंड लाइन के बेसिस पर होता है। ट्रेंड लाइन पर भी तो मार्केट सपोर्ट ही लेता है। तो बहुत सारे लोग पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड अगर मार्केट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने आता है, तब उस ट्रेंड लाइन पर जैसे ही आता है, तब एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर जाता है। तो ये हो गया एंट्री करने का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका बहुत सारे लोग इंडिकेटर के बेसिस पर फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग ईएमए इंडिकेटर का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग एमएसीडी इंडिकेटर का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग बॉलिंगर बैंड्स इंडिकेटर का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग वीवैप इंडिकेटर का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग आरएसआई इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो जितने भी इंडिकेटर हैं, आप किसी भी बेसिस पर एंटर कर रहे होंगे, तो कोई ना कोई तो आपका एंट्री सेटअप होता ही है। तो यहाँ पर आपको क्या फॉलो करना है, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हो, चाहे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चाहे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते होगे, या फिर 1 डे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते होगे, तो सिंपल आपको ये फॉलो करना है कि आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जब आप एंटर कर रहे हो, तो उसमें जिस भी एंट्री सेटअप पे आप एंटर कर रहे हो, तो जब कभी भी कोई भी कैंडल उस एंट्री सेटअप के नीचे क्लोज हो जाए, आपको वहां पर अपनी ट्रेड को 100% स्क्वायर ऑफ कर लेना है, क्योंकि उसके बाद से जो मार्केट है वो धड़ाधड़ नीचे जा सकता है।
एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो यही होता है। 10 में से सिर्फ एक बार कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कोई भी सपोर्ट जोन ड्रॉ कर रखा है एंड उस सपोर्ट जोन पर मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर से स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो जब कभी भी मेरे एंट्री करने के बाद कोई भी कैंडल इसको क्रॉस करके नीचे क्लोज हो जाती है, तब मैं अपने ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लेता हूं। एंड 10 में से एक बार कभी ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर क्लोज होती है लेकिन उसकी अगली कैंडल यहाँ पर से ऊपर चली जाती है। बट मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में पाया है कि यहाँ पर से कैंडल ऊपर जाएगी या फिर नहीं जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो सबसे बेहतर बात यह होती है कि अगर कोई भी कैंडल आपके एंट्री सेटअप के नीचे क्लोज हो जाए, आपको अपनी ट्रेड को वहीं पर स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। इससे आप बड़े लॉसेस से बच जाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 21 EMA इंडिकेटर के बेसिस पर ट्रेड करते हो, आप हमेशा एंट्री बनाते हो जब स्टॉक 21 EMA पे सपोर्ट लेता है एंड यहाँ पर से ऊपर जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है कि जब कभी भी कोई कैंडल 21 EMA इंडिकेटर को क्रॉस करके नीचे क्लोज हो जाए, तब आपको अपनी पोजीशन को वहां पर स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। तो ये दो तरीके हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं अपना स्टॉप लॉस लगाने के लिए। जिस भी दिन मैं ये दोनों तरीके फॉलो नहीं करता हूं, वही दिन होता है जिस दिन मेरा सबसे बड़ा लॉस होता है एंड वो लॉस मेरे पुराने जो प्रॉफिट्स होते हैं उनको भी खा के चला जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या फिर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।